ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सबलेट से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए चलिए। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो क्या है कि सबसे पहला हम लोग कुछ लाइट के कुछ चीजें देखेंगे, लेकिन फॉर दैट पर्पस वी रिक्वायर वन लेजर। अभी मुझे ये नहीं पता कि इतने सारे लाइट में सपोज आवर लेजर्स उतना काम करेंगे कि नहीं, बट स्टिल वी विल ट्राई। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द पावरफुल लेजर्स। काफी पावरफुल लेजर है ये। बिकॉज ऑफ दैट उसको आपको साइज दिख रहा होगा, काफी बड़ा है, एंड द सेल इट रिक्वायर्स इज ऑल्सो वेरी मच बिग। सो हेंस काफी अलग लेजर है। दिस इज नॉट योर नॉर्मल लेजर, वेरी पावरफुल इंडीड। एंड इसको, ये सामने का पॉइंट था, चलो उसको पीछे से ओपन करते हैं, उसका सेल डालते हैं अंदर और फिर शुरू करते हैं। ओके, आई होप कि ये बैटरी चले, क्योंकि मैंने बहुत दिन से चार्ज नहीं किया इसको। ओके, यस इट वर्क्स, थैंक गॉड। मुझे लगा काम ही करेगा कि नहीं। ओके, सो आई थिंक ये डिजाइन पैटर्न पे अभी फिलहाल, लेट मी रिमूव द सामने वाला हेड। हाँ, अभी एक सीधी लाइन आ रही है विच वी रिक्वायर। ओके, ये सामने का जो हेड है उसका डिजाइन पैटर्न के लिए है, समथिंग लाइक ऐसा डिजाइन तैयार होता है। सो नाउ विद दैट वी डोंट नीड, वी जस्ट रिक्वायर अ नॉर्मल पॉइंट। एक पॉइंट आना चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग वी रिक्वायर। अब उसको एक लॉक सिस्टम भी दिया हुआ है, लिटरली उसको एक की भी है पीछे से बंद चालू करने के लिए, बट उसका कुछ काम नहीं है अपने को, राइट। ओके, सो चाबी का क्या करेंगे। एंड दिस इज द रिचार्जेबल उसका पोर्ट, जिसके ऊपर आप लगा के उसको रिचार्ज करवा सकते हैं, सपोज जो आपका बैटरी है। सो रिचार्जेबल ये, लेकिन मैंने आज तक कभी रिचार्ज नहीं किया है जब से आया है ये। आई हैव नेवर रिचार्ज, नॉट इवन वंस। सो इसलिए आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि चलेगा कि नहीं, बट इट्स वर्किंग। आई थिंक यूज न करने की वजह से बैटरी शायद कुछ खर्च हुई नहीं। नाउ लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग विच यू वुड लेट्स से नो। इसको देख के तुम नाम बता सकते हो इसका, ये कौन से लेंसेस है? चैट बॉक्स में यू कैन राइट डाउन, देख के खाली नाम तो याद होगा। ओके, कॉन्वेक्स लेंस। तो लिटरली वो उसके शेप में है, लिटरली उसके शेप में है। मतलब लाइक यू नो, लिटरली इट हैज बीन क्रिएटेड इन दैट सेम शेप, कॉन्वेक्स। these are convex lenses, obviously these are convex lenses. let me show you concave. concave बता देता हूं मैं तुमको। these are concave, ठीक है, ये कॉन्केव है। ये कॉन्वेक्स है, स्टार्टिंग के दो वाले कॉन्वेक्स हैं, एंड जो आगे वाले दो हैं वो कौन से हैं? कॉन्केव है।
ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। एक साइड इसकी कॉनकेव है और एक साइड उसकी प्लेन है, ठीक है? तो इसको क्या बोलते हैं? प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलते हैं। प्लेनो कॉनकेव लेंस मतलब एक तरफ से प्लेन, एक तरफ से कॉनकेव, तो प्लेनो कॉनकेव लेंस, ठीक है? मतलब सिर्फ एक साइड कॉनकेव होती है, दूसरी साइड सपाट होती है, प्लेन होती है। एंड दिस यू मस्ट रिकॉग्नाइज। ये तो तुम्हारे काफी पहचान का है, इफ यू कैन रिमेंबर। ग्लास स्लैब, राइट? ओके, करेक्ट, ग्लास स्लैब। एक काम करते हैं, आई हैव नो आइडिया वेदर इट विल वर्क और नॉट। हमारा जो फिलहाल जो ये है, क्या बोल सकते हैं, ये जो लाइट है हमारा, जो यूज कर रहे हैं हम लोग, जो लेजर यूज कर रहे हैं, इट विल वर्क और नॉट, आई हैव नो आइडिया, बट लेट अस सी। अगर काम करता है तो इट इज गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। ओके, तो रिफ्रैक्शन वगैरह तो हम लोग बता ही सकते हैं, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम, ठीक। एंड ओके, सो इसमें से पूरा लेजर तो हम लोग ये नहीं बता पा रहे लाइट का, लेकिन इट्स ओके, कुछ तो बता पाएंगे हम लोग, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए, सबसे पहला हम लोग ग्लास लैब को लेते हैं। ग्लास लैब का एक्सपेरिमेंट हम लोग सेपरेटली करेंगे, मतलब वो जो पिन लगा के है ना एक्सपेरिमेंट, वो पिन लगा के वाला एक्सपेरिमेंट जो अपने बुक में है, दैट विल सी लेटर, सम किसी और दिन देख लेंगे, अगले हफ्ते में, क्योंकि कल हम लोग थियोरेटिकल पार्ट शुरू करने वाले, सो कभी किसी और दिन देख लेंगे उसको। लेकिन फिलहाल के लिए जस्ट हम लोग लाइट का देख लेते हैं कि इसमें से ट्रांसफर कैसी होती है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स। सो देखो, अगर हम लोग लाइट इसमें से ये कर रहे हैं, लेट्स से इफ यू आर जस्ट लाइट इसमें से हम लोग पास कर रहे हैं, रिफ्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, तो क्या हो रहा है एक बार देख लो। सो व्हाट इज हैपनिंग इज इन दिस प्रोसेस, एक मिनट, कैसा है ना, दिस लेजर इज रियली पावरफुल, आई नीड जस्ट अ नॉर्मल बीम चाहिए मुझे, ओके, हाँ। आई जस्ट नीड टू फोकस इट प्रॉपरली तो दिखे वो, okay. मेरा दूसरा वाला लेजर एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा है, दैट्स एक्चुअली अ ग्रेट वन, जिसमें से हम लोग डायरेक्टली देख सकते थे कि लेजर कैसे लाइट ट्रांसफर करता है या फिर हाउ इट रिफ्रैक्ट्स, हम देख पाते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू जा रहा है, बिकॉज वो इतना पावरफुल है कि वो सब कुछ ही लाल दिख रहा है, वी आर नॉट एबल टू सी द क्लियर लाइट। नहीं, वो पूरा ही चमक रहा है कोई पॉइंट ही नहीं है उसको पकड़ने में, लेट इट बी, विल गो विथ समथिंग एल्स के साथ जाते हैं। लेट मी सी इफ आई हैव द सेकंड वन, सेकंड लेजर, क्योंकि ये लेजर तो कुछ काम का नहीं है। जस्ट आई हैव टू मोर सेट्स, आई थिंक उसमें का एक में किसी ना किसी में तो भी होगा। ओके, नाउ आई डोंट नो व्हिच वन इज दिस, आई थिंक ये रेड है, आई एम नॉट श्योर, लेट मी जस्ट चेक। तो बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेट अस सी। ये वाला लेजर, ग्रेट, शायद इसके सेल ही पूरे खत्म हो गए, सो आई डोंट थिंक इट विल बी एबल टू मेक इट वर्क। नहीं, आई डोंट थिंक इट विल, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वी हैव टू यूज द सेम लेजर टू सी इफ इट रियली वर्क्स प्रॉपर्ली और नॉट। देखो, ये हमारा लेंस लेते हैं, नाउ दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, राइट? कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसमें से हम लोग लेजर पास करते हैं, इग्नोर द अदर टू बिकॉज वो इतना पावरफुल है, उसकी वजह से उतना हो रहा है, फॉरगेट अबाउट दैट, फॉरगेट अबाउट दैट।
ये लाइन देखो, ठीक है, तुम यहां पर एक देख सकते हो, मेरी लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, माई लाइन इज स्ट्रेट, बट वॉट इट इज ट्राइंग टू डू इज वो ऐसा इधर से लेके जा रहा है, नीचे फोकस कर रहा है, मतलब बेसिकली इट इज ट्राइंग टू फोकस दैट लाइट जो भी उसके ऊपर गिर रहा है, बिकॉज मैं कैसे होल्ड कर रहा हूं उसको, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में होल्ड कर रहा हूं, एंड वो नीचे की तरफ तो भी लेके जा रहा है, मतलब समवेयर लाइक फोकस की तरफ। अगर मैं थोड़ा सा लाइन को ये मेरे लेजर पॉइंटर को मैं नीचे नीचे करता हूँ, वैसे वैसे वो लाइन सीधी होती जा रही है, मतलब यहां पर एक ऐसा पॉइंट है कि जहां पर मेरी लाइन सीधी पास हो रही है, स्ट्रेट एंड थ्रू पास हो रही है। तो ये मैं कहां पर हूंगा अभी फिलहाल, प्रिंसिपल एक्सिस पे, आई मस्ट बी ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, बिकॉज ऑफ दैट द लाइन इज पासिंग स्ट्रेट थ्रू एंड थ्रू। जब अब मैं नीचे जाऊंगा तो ये लाइन किधर जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए, ऊपर जानी चाहिए। तो देखो, एज आई मूव डाउन, ठीक है, लाइन किधर सपोज से ट्रांसफर करने का ट्राई कर रही है, इट्स ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स दी अबव साइड, ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। आप देख सकते हैं यहां से पॉइंट किया है, सीधा जाना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड इट इज मूविंग अप। मतलब अगर हमारे पास दो लेजर होते तो एक पॉइंट हम लोग यहां से डालते, ठीक है, एक पॉइंट यहां से डालते और हमको क्या मिल जाता, फोकस मिल जाता, वी कुड हैव गॉट आवर फोकस, ये समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज द लॉजिक, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है, दिस इज द वन द इशू। सो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि आपका जो लेजर है, सपोज लेट्स से इट शुड बी अप्रोप्रिएट सो दैट आप उसको देख सकें ठीक से, सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सॉरी कुछ नहीं, वो बॉक्स गिर गया, फॉरगेट अबाउट इट। सो ये हमारा कॉन्वेक्स का हो गया। नाउ लेट अस सी सम अनदर कॉन्वेक्स। ये और ये कॉन्वेक्स में क्या फर्क है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, दिस इज थोड़ा सा मोटा है ये। सो लेट अस सी इसका जो कॉन्वर्जेंस है वो कैसा है। ओके, इसका कॉन्वर्जेंस कुछ ज्यादा ही है, एज यू कैन सी, बहुत ही मतलब सटीक तरीके से वो लाइन को नीचे तक लेट से उसको ड्रैग कर रहा है, सीधी लाइन हमने डाली है और वो नीचे तक उसको ड्रैग कर रहा है फोकस के थ्रू। नाउ सेम थिंग गोज, सपोज लेट्स से अगर मैं इसको नीचे लेकर जाऊं मेरे लेजर को, तो व्हाट इज हैपनिंग इज इट्स पासिंग थ्रू एंड थ्रू, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जा रही है, और मैं इसको और नीचे अगर लेके जाऊं, और नीचे अगर लेके जाऊं, तो लेजर कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एज यू कैन सी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज मूविंग अप। मतलब अगर मैं इधर की लाइन ज्वाइन करूं और उधर की लाइन ज्वाइन करूं तो क्या मिलेगा मुझे, फोकस मिल जाएगा, राइट। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, लेट अस क्रिएट आवर फोकस। नोटबुक चाहिए मुझे सिर्फ, ओके, सो लेट मी जस्ट हैव वन नोटबुक, नोटबुक के ऊपर कर लेते हैं, ऐसा रखते हैं, इसको ऐसा रखते हैं, लेट अस हैव अ पेन आल्सो, इसको ऐसे रखते हैं, थोड़ा इधर रखता हूं मैं क्योंकि फिर लाइन निकालने में आसानी जाएगी। ग्रेट, मुझे ये पेज पीछे रखना पड़ेगा, हाँ नाउ इट्स ओके। ओके, सो नाउ जहां से भी वो लाइन जा रही है ना, आई हैव टू हाईलाइट दैट। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से उसको वो निकालना पड़ेगा, दैट लाइन। ओके, ऑलमोस्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रफ निकलेगा क्योंकि मैं बहुत ही फ्री हैंड से निकाल रहा हूँ। ओके, तो उसी उसी पाथ पे मैंने लाइन खींची है। अब यहां से नीचे से खींच लेता हूं मैं, और एक, और इससे मुझे क्या मिल जाएगा, द पॉइंट विच आई विल गेट आफ्टर द इंटरसेक्शन विल बी ऑफ कोर्स माय फोकस, मेरा फोकस रहेगा वो। So I got one intersection and this is my focus. When I keep my, let's say, my lens here, my focus will be this. ये फोकस है। तो आपको जो फोकस वाला पॉइंट है कि जो कॉन्वर्ज होता है, आई होप इट इज क्लियर कि भाई आपका पावर एग्जैक्टली सपोज लेट्स से जो भी आपका ये है,
फोकसिंग पावर है सपोज लेट्स से, या फिर फोकस होता है, तो फोकस कैसे होता है, तो दिस इज द लॉजिक, मतलब आपके एक ही जगह पे सब लाइट कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेट्स, ये तो कॉन्वेक्स हो गए, कॉनकेव के बारे में बात करते हैं। ये रहा मेरा कॉनकेव, लेट अस सी ये लाइट के साथ क्या करता है। ओके तुम देख सकते हो लाइट को मैंने यहां पे डाला है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट डाउन इट इज टेकिंग अप, ऊपर लेके जा रहा है। अगर मैं मेरे लेजर को नीचे लेकर आता हूं थोड़ा सा, तो ऑब्वियसली इट विल पास थ्रू एंड थ्रू, राइट, थ्रू एंड थ्रू पास करेगा, सीधा जाएगा, नो इश्यू। अब मैं जब नीचे लेकर आऊंगा तो किधर लेके जाएगा, डाउन साइड में। कहां पे लेके जाएगा, डाउन साइड में। अब देखो, आप देख सकते हैं यहां पे से जो भी रे आ रही है, इट्स टेकिंग इट डाउन साइड, डाउन साइड लेके जा रहा है। सो दिस इज कॉन्वर्जेंस, दिस इज कॉन्वर्जेंस। और अगर दो रखते हैं तो व्हाट इफ वी कीप कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स टुगेदर, व्हाट हैपेंस देन। ओके एक एक कॉन्वर्ज करने का ट्राई कर रहा है, एक डाइवर्ज करने का ट्राई कर रहा है, अभी ठीक है। सो ये लाइट रे उसको क्या कर रही है, देखो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इस तरह से इस लेंस को सपोज मूव करेंगे कि ये उसको डाइवर्ज करे ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखो, पहले वाला डाला तो वो नीचे जा रहा है, राइट। अब एक काम करते हैं, लेट अस जस्ट इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ओके मतलब मैं उसको एक स्ट्रेट लाइन में लेके जा पा रहा हूं क्या, ऐसे। यस मतलब विद द यूज ऑफ प्रॉपर लेंसेस हम लाइट रे को जैसा चाहे वैसा बेंड कर सकते हैं, राइट। अगर हम लोग वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेस, सो वी कैन फोकस आवर लाइट एनीवेयर वी वांट, एट जिस शेप में चाहिए वैसा लाइन आपको मिलेगा। अब यहाँ पर सीधी लाइन क्यों आ रही है, व्हाई इट इज नॉट डाइवर्जिंग, बिकॉज आपकी जो रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं है। द रे विच इज कमिंग अप वो पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस को, बिकॉज ऑफ दैट। तो उसको पैरेलल कर लो ना, आ जाएगा आपका डाइवर्जेंस, आपको मिल जाएगा इफ यू रियली वांट दैट डाइवर्जेंस। सी यहां से मैं स्ट्रेट थ्रू एंड थ्रू कर रहा हूं, अब पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, इसको तो अभी डाइवर्ज कर रहा है। अगर सेंटर पे ले लूं ऐसा तो फिर से डाइवर्ज होगा। अगर मैं लेंस को ही चेंज कर दूं, अगर कॉनकेव पहले ले लूं तो, इफ आई टेक द कॉनकेव लेंस पहले, तो वो पहले से डाइवर्ज कर रहा है। ये बेचारे लेंस को कुछ लाइट मिल ही नहीं रही है, उसके सब ऊपर से जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इधर ले लूं तो अगेन द सेम लॉजिक, divergence and then straight line. Okay, so that's one of the experiments. Let me just ask you, suppose let's say some things regarding this. चलिए तो सेशन शुरू करते हैं। देखिए हमने प्रैक्टिकल तो कर लिया है इसका, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे। देखो मेन एक्सपेरिमेंट में वही होता है, आपको पहले प्रैक्टिकल करना पड़ता है, फिर उसको लिखना पड़ता है। लिखना ही सबसे सपोज लेट्स से डिफिकल्ट पार्ट होता है। अब स्टूडेंट्स को कैसा लगता है कि जो भी लिखना है वो बुक के जैसा लिखना है, मतलब जो लैब मैनुअल होता है तो लैब मैनुअल के जैसा लिखना है, ऐसा उनको लगता है, बट इट इज नॉट द केस। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के तो दिमाग में ऐसा रहता है कि लैब मैनुअल का वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए आपके राइटअप में, प्रैक्टिकल का राइटअप में। तो जब भी आपका स्कूल एग्जाम होगा, तो सपोज लेट्स से यू माइट थिंक कि ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कूल का या फिर कॉलेज का प्रैक्टिकल एग्जाम रहने दो, राइटअप इज नॉट अ बिग डील, ऐसा बहुत बड़ा डील नहीं है। तुमने प्रैक्टिकल को जैसे किया है उसी के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। चलिए देख लेते हैं हमको मतलब क्या क्या इंक्लूड करना पड़ता है लिस्ट से लिस्ट में, और उसके हिसाब से हम लोग अभी उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपके जो राइटअप में होना चाहिए, दैट शुड बी द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब आपका एक्सपेरिमेंट क्या है आपने वो बताना है। द सेकेंड थिंग रिक्वायर्ड इज कि आपके मटेरियल्स आपने कौन से यूज किए, ठीक है। सो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आप मटेरियल्स की जो लिस्ट है ना आपकी, आप उसको दो चीजों में बाइफरकेट कर सकते हैं उसको। द फर्स्ट शुड बी केमिकल्स, आपने केमिकल्स कौन से इस्तेमाल किए। एंड द सेकेंड थिंग योर लिस्ट शुड कंटेन इज अपरेटस, ठीक है, आपने अपरेटस कौन सा यूज किया, सामान कौन सा यूज किया। एम
मटेरियल्स रिक्वायर्ड इतना हो गया। उसके बाद द थिंग यू शुड इंक्लूड इज थियरी, थियरी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब आप कुछ डेफिनेशंस होंगे, कुछ मीनिंग्स होंगे, तो दैट यू टू राइट डाउन। थियरी के बाद आपको लिखना है प्रोसीजर, मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए चीजें की वो प्रोसीजर लिख देना, राइट। प्रोसीजर के बाद आपका होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, ठीक है। प्रोसीजर के बाद क्या होना चाहिए? ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर ऑब्जर्वेशन, आपको उसके बाद लिखना है कुछ प्रिकॉशन अगर लेना है एक्सपेरिमेंट करते वक्त, कुछ चीजें की जो आपको ध्यान में रखनी है वाइल कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, वो एक लिख देना। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, सब लेट्स से ऑब्जर्वेशन प्रिकॉशन के बाद द वन यू शुड बी राइटिंग डाउन इज अबाउट केमिकल रिएक्शन। हालांकि ये हर एक एक्सपेरिमेंट में नहीं आता है, दिस हैज टू बी इंक्लूडेड ओनली इन केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट, सो केमिकल रिएक्शन वो एक लिख देना। और लास्ट वाला पार्ट आपको क्या लिखना है? लास्ट वाला पार्ट शुड बी योर रिजल्ट, राइट। रिजल्ट, कंक्लूजन, आप जो भी बोल रहे हो उसको, द रिजल्ट। तो इतने सारे आपके 8 पॉइंट्स होने चाहिए आपका पूरा टोटल राइटअप में। एंड लेट मी टेल यू, बहुत ही आसान होता है, इट्स नॉट दैट मच हार्ड। ये एम और सब लेट से ये तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, मतलब आपकी जो भी प्रैक्टिकल आप कर रहे हो, ठीक है, मतलब ये चीज तो आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी, जो आपका स्कूल का फिर कॉलेज का प्रैक्टिकल है, दिस इज अवेलेबल इन क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ। मटेरियल्स रिक्वायर्ड वो आपके टेबल पे आप देख सकते हो, ठीक है। आपका जो टेबल है, आपको जहाँ पे रुकाया गया है प्रैक्टिकल करने के लिए, मटेरियल्स की लिस्ट आप उसको देख के लिख सकते हो सिर्फ। थ्योरी ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, दिस हैज टू बी मेमोराइज्ड, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। प्रोसीजर आपने जो किया एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए, खाली ओन लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ओन लैंग्वेज के। ऑब्जर्वेशन सेम चीज, ओन लैंग्वेज। प्रिकॉशन अगर कुछ हो तो दैट, इसको आपने नहीं लिखा तो भी चलता है, दिस इज ऑप्शनल, इसका ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफिक मार्क्स वगैरह नहीं रहते हैं। सो अनलेस एंड अनटिल इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर, प्रिकॉशन का ऐसा कॉलम बना के उसके अंदर लिखना इज नॉट कंपलसरी। केमिकल रिएक्शन इट हैज टू बी मेमोराइज्ड, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। रिजल्ट वो तो जो भी आपका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है आप लिख सकते हैं, राइट। सो देखो, बहुत सारी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है। देयर आर ओनली टू थिंग्स यू नीड टू मेमोराइज, थियरी एंड केमिकल रिएक्शन, बस। अगर वो ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज। एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके, ठीक है। चलिए, नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है, माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन let us forget about that, just remember my name, that is my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic, ठीक है। चलिए, तो अभी का जो एक्सपेरिमेंट है, दिस एक्सपेरिमेंट इज अबाउट यूजिंग लेट्स से रियोस्टैट। रियोस्टैट को यूज कैसे करते हैं हम लोग उसको देखने वाले हैं। नाउ फॉर दैट पर्पस आई विल रिक्वायर ऑफ कोर्स एक वर्किंग लाइट चाहिए। तो चलो पहले एक वर्किंग लाइट को ढूंढते हैं, फिर हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं।
अपने को कभी अच्छा लाइट मिलता क्यों नहीं है पहले केस में? लेट अस सी दूसरा वाला। ग्रीन वाला ये शायद काम कर रहा है। नहीं, ये तो शायद काम ही नहीं कर रहे थे ना, शायद ग्रीन वाले काम कर रहे थे। Let us see. कमाल है यार। क्या नाटक है यार, सीरियसली। पहले ढूंढो फिर लगाओ। मुझे लगता है किसी दिन ना जो अच्छे लाइट है वो एक बार ढूंढ के मैंने फेंक देनी चाहिए, खराब लाइट। लेट अस फाइंड अ गुड वन जल्दी से, एंड फिर हमारा एक्सपेरिमेंट तभी शुरू हो पाएगा, क्योंकि कम ऑन। नहीं, ये वाला कुछ काम का नहीं है हमको। सो सॉरी, बट वी हैव टू फाइंड आउट आवर लाइट एंड ओनली देन वी कैन मेक इट वर्क। मिल गया रे भाई, चलो टाल लिया हो जाए। मिल गया। ये तो काम नहीं कर रहा है ये। हाँ, ये भी काम कर रहा है, चलो दो दो से काम हो जाएगा। अब नाउ व्हाट वी रिक्वायर इज रियोस्टैट। अभी रियोस्टैट की जरूरत है। रियोस्टैट किधर है मेरे? जस्ट 1 मिनट। लेट मी हैव माय रियोस्टैट। ओके, तो दो है मेरे पास। मैंने एक्चुअली उनके रेजिस्टेंस कभी चेक नहीं किए। ये 100 ओम का है और ये 300 ओम का है। एक काम करते, छोटा ही लगा के देखते हैं, अगर छोटे से काम नहीं बना तो बड़ा लगा। ठीक है। अब रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं तुमको तो पता है कैसे लगाते हैं। सीरीज में, राइट? सीरीज में लगा दो। ओके, तो ये रहा हमारा बल्ब। क्या रेजिस्टेंस पहले लगाना कि बाद में लगाना, कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे। मैंने इलेक्ट्रिसिटी दिया बल्ब को। बल्ब का नेगेटिव आई विल कनेक्ट टू, बल्ब का नेगेटिव आई विल कनेक्ट टू रेजिस्टेंस, ये अपना रियोस्टेट। अरे खुल भी जा। हाँ, ये बहुत स्लिप होता है पीछे से। ये लगा दिया हमने रेजिस्टर को। अभी रेजिस्टर का जो नेगेटिव एंड है हम लोग कनेक्ट कर देंगे हमारे बैटरी को। ओके, अपने आप ही शुरू हो रहा है। लेट मी जस्ट स्विच इट ऑफ फर्स्ट। ओके, देख लो भाई, ब्राइटली ग्लो हो रहा है। तो एक काम करते हैं, लेट अस जस्ट सी कि कम वोल्टेज पे काम करता है क्या। हाँ, यस। नाउ लेट अस, ये रेजिस्टेंस को मैं अभी कम ज्यादा कर रहा हूँ। ओके, तो वो कुछ भी दिख नहीं रहा। एक मिनट। हाँ, अभी देखो, नाउ दिस इज वेरी ब्राइट, करेक्ट। अभी मैं इसका ये चेंज कर रहा हूँ। ये जो रियोस्टैट है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसका स्लाइडर चेंज कर रहा हूँ। ठीक से देखना, मैं स्लाइडर को जैसे ही इधर कर लेता हूं तो वो कम होना शुरू करेगा। आप देख सकते हैं, सपोज यहाँ पे क्लोज कांटेक्ट पे उसका जो लाइट है वो काफी कम रोशनी से जल रहा है, वेरी लो, क्योंकि रेजिस्टेंस अभी फिलहाल हाई है। लेकिन अगर मैं उसको कम कर दूं, रेजिस्टेंस अगर कम कर दिया मैंने, तो अच्छा खासा ग्लो कर रहा है, वेरी ब्राइट। बट इफ आई व्हेन आई डिक्रीज माय ये क्या बोल सकते हैं आपका रेजिस्टेंस को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं दी लाइट, वो उसका कम रोशनी दे रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक इट वर्क।
ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस सर्किट में लगा देना है उसको, और फिर इसके सहारे आप उसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। बट तुमने बीच में ये देखा होगा कि ये वाले एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा था, वो लाइट एकदम से पूरा बंद हो रहा था, राइट? दैट वाज हैपनिंग बिकॉज आपका ये जो कांटेक्ट है ना, ये जो ऊपर का, सो ये कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये काम कर रहा है कि नहीं रियोस्टेट। मतलब जब आपका कांटेक्ट ठीक नहीं रहता है ये ऊपर वाले स्लाइडर का, तो इट इज लाइक आपका सर्किट के अंदर से करंट घूम ही नहीं रहा, ऐसा होता है उसका मीनिंग। मतलब करंट अपने सर्किट में से जा ही नहीं रहा, ऐसा हो रहा था। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमारे को इशू आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने थोड़ा बहुत आगे पीछे किया, ऑब्वियसली वी गॉट अवर दैट्स से द डिटेल, राइट? मतलब जो हमको चाहिए था उसका रोशनी कम ज्यादा होना वो हमको मिल गया। एक काम करते हैं, सपोज ये तो हमारा फर्स्ट वाला हो गया। मेरे पास और एक रियोस्टैट है, लेकिन एक्चुअली वो ना कभी मैं यूज नहीं करता हूँ। दीज आर ऑफिशियल रियोस्टैट्स, ये वाले, ये ऑफिशियल रियोस्टैट्स है। मेरे पास और एक मटेरियल है विच कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस, लेकिन कभी मैंने इसको यूज नहीं किया है। यूज करके देखते हैं, ठीक है? आज आज मौका है तो उसको यूज करके देखते हैं विथ यू। अगर वो काम करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो चलते ही रहता है। लेट मी स्टार्ट द वोल्टेज, और फिर मैं उसको शुरू करता हूँ, फिर उसका कम ज्यादा करके देखते हैं रोशनी कितना होता है, कैसा होता है। सॉरी, दरवाजा था। दरवाजा था, लेकिन मैं यहीं पे डर गया। होता है रे वैसा, टेंशन मत लो। तो ये ब्राइट है, ठीक है? थोड़ा पीछे जाता है। ओके, नहीं, सेम ही हो रहा है। नहीं, कुछ मतलब नहीं है। नहीं, उतना खास ये काम नहीं कर रहा है जितना होना चाहिए। आई थिंक द लेंथ शुड बी मोर, थोड़ा लेंथ थोड़ा और बड़ा चाहिए था इसका। तो वी कुड हैव यूज्ड इट एज वेरिएबल रेजिस्टर। कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बाद में कभी तो यूज कर लेंगे। लेकिन रियोस्टेट का आई होप द यूज इज वेरी मच क्लियर, उसको कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं। लेट मी जस्ट एक्सपेरिमेंट। ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है काफी इंटरेस्टिंग है। द नेम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। एंड इसमें कैसा है ना, हमको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए एज यू नो उसमें से पानी चाहिए, फिर देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी नीड टू टेक केयर ऑफ, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड मटेरियल इस्तेमाल करेंगे फॉर दिस, राइट? ओके, सो लेट मी स्टार्ट दिस। Okay, so let me show you what kind of things we are going to use, right? Okay. The first thing we are going to use is this, and वो क्या है बताता हूँ मैं। Then this one, then एक पिन की जरूरत नहीं उसको। Okay, let us just keep this aside. तो ये क्या है exactly? These are graphite rods. तुम्हारे कार्बन के जो ग्राफाइट रॉड्स होते हैं वो है। क्वाइट डेलिकेट, इसलिए गिराना नहीं है, ठीक है? वेरी डेलिकेट। तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप उसको ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं एंड सपोज लेट्स से देन यू आर थिंकिंग कि भाई कुछ होगा। सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, कि इट हैज टू बी वेरी मच मतलब हैंडल्ड केयरफुली। एंड मोर ओवर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो मतलब आपको खाली ऊपर से उसको कनेक्ट करना है एंड दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये पूरा पार्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। दीज आर ग्राफाइट रॉड्स, ब्लैक कलर के रहते हैं एज, एंड वेरी डेलिकेट, ठीक है? दीज आर वेरी 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 डेलिकेट। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं, क्योंकि हमारे हाथ से अगर गिर गया, एक्सपेरिमेंट नहीं होगा आज का, ठीक है? दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड थिंग वी रिक्वायर इज दिस वन।
हमको एक ये चाहिए, क्या बोलते हैं, एक बैटरी। तो ये नॉर्मल बैटरी और इसमें क्या फर्क रहता है? सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू। ये जो बैटरी है ना 9 वोल्ट की होती है। कितने वोल्ट की? 9 वोल्ट की। और आपके घर की कितनी होती है? 1.5 की। मतलब जो रिमोट के अंदर यूज करते हैं ना हम लोग, पेंसिल सेल जिसको बोलते हैं, सो दोस पेंसिल सेल्स आर 1.5 वोल्ट ईच। और ये 9 वोल्ट का रहता है, ये 9 वोल्ट का है। और आपका कितने का है? 1.5 वोल्ट का। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, 9 वोल्ट 1.5 वोल्ट घर का। तो ये काफी ज्यादा है, ठीक है। दिस बैटरी इज एक्चुअली मतलब ऑफ हायर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ये क्या है? बेसिकली ये एसिड है, ठीक है। ये एसिड है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। जस्ट थोड़े छोटे से बॉटल में रखा हुआ है। दिस भी रिक्वायर आपके एक्सपेरिमेंट, आप बुक में खोलो, आपको दिखेगा कि उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालने के लिए बोला गया पानी के अंदर। द रीजन बीइंग क्योंकि आप जब तक एसिड नहीं डालोगे तब तक वो रिएक्शन होती नहीं है। मतलब द वाटर डजंट गेट क्रिएट आयंस अनलेस एंड अनटिल यू ऐड सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप्स। कोई भी एसिड चलेगा टेक्निकली, बट HNO3 कुछ ज्यादा ही हो जाता है। यू कैन ऐड ईदर HCl, ईदर यू कैन ऐड सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में से एक एसिड डालना है आपको। कंटेनर देख लेते हैं हम लोग। तो कंटेनर इज दिस, कुछ नहीं, छोटी सी बॉटल है सिर्फ, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल। दिस विल बी यूजिंग फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इसके अंदर पानी भरेंगे और रिएक्शन कर देंगे, ठीक है, एकदम सिंपल। तो व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास दो वायर्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज क्रोकोडाइल क्लिप्स। क्या बोलते हैं इसको? क्रोकोडाइल क्लिप्स बोलते हैं इसको। और ऐसा क्रोकोडाइल क्लिप्स क्यों बोलते हैं उसको? द रीजन बीइंग उसका क्रोकोडाइल की जैसा माउथ है, एज यू कैन सी। उसके काफी शार्प एजेस होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फिंगर डाल के टेस्ट नहीं करना है काफी पॉइंटी होता है। मतलब सपोज लेट्स से यू शुड नेवर टेस्ट दिस, क्योंकि काफी लेट्स से उनका प्रेशर काफी अच्छा खासा रहता है। सो क्रोकोडाइल क्लिप्स इसलिए उसको बोला जाता है बिकॉज इट हैज क्रोकोडाइल लाइक टिप्स, उसके जैसा शेप है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? क्रोकोडाइल क्लिप्स बोलते हैं। सो इसको कैसे लगाना है? तो इसको ऐसे लगाते हैं, मतलब इस तरह से। और फिर दूसरा एंड आपको जहां पे लगाना है वो। तो एक काम करेंगे हम लोग, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि भाई आपका कौन सा कलर आपको किधर ज्वाइन करना है, मतलब लाइक रेड किधर कनेक्ट करना है या फिर ब्लैक किधर कनेक्ट करना है, वो आपके ऊपर है, राइट। लेकिन हम क्या करेंगे, जो रेड वाला है हम लोग पॉजिटिव के लिए लगाएंगे, जो ब्लैक वाला वायर है वो निगेटिव को लगाएंगे। रेड वाला पॉजिटिव, आर वाला निगेटिव। ओके, सो ब्लैक वाला निगेटिव एंड रेड वाला पॉजिटिव को लगा देंगे। तो इसमें का पॉजिटिव निगेटिव कौन सा रहता है, कैसा पता चलेगा? तो देखो, इसके साइड में लिखे वाला रहता है विच इज पॉजिटिव विच इज नेगेटिव। अपनी घर की जो ये होती है ना बैटरी, उसका ऊपर से पॉजिटिव रहता है, नीचे से नेगेटिव होता है। नीचे से नेगेटिव, ऊपर से पॉजिटिव। घर की जो आपके जो सेल है जो आपने रिमोट में डाले हुए हैं, वो सेल में ऊपर से पॉजिटिव नीचे से नेगेटिव रहता है। लेकिन ये कैसा है? दिस इज नॉट अ सेल, दिस इज अ बैटरी। ये बैटरी है, ये सेल नहीं है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो ये है आपके जो टर्मिनल्स हैं, तो वो थोड़े से अलग है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों ऊपर ही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऊपर ही है। तो इधर का साइड वाला उसके साइड पे लिखे वाला रहता है, एज यू कैन सी। लेट मी टेक इट एज क्लोजर एज पॉसिबल। तो आप देख पाएंगे, सपोज लेट से बैटरी के ऊपर, आई थिंक द कैमरा वहां पे ठीक से फोकस नहीं कर रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन है और इधर के साइड पे नेगेटिव रहता है। नेगेटिव साइन तो बहुत आराम से दिख रही है, दिस वन ऊपर का टॉप साइड। तो जस्ट हैव टू ऑब्जर्व फ्रॉम द साइड कौन सा पॉजिटिव एंड कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है? व्हाई डू वी इवन रिक्वायर दिस इंफॉर्मेशन? क्या फर्क पड़ता है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? देखो, फर्क पड़ता है, फर्क जरूर पड़ता है। फर्क क्यों पड़ता है? बिकॉज यू आर गोइंग टू सी वेदर समथिंग इज एनोड और समथिंग इज कैथोड। ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, क्योंकि आप पॉजिटिव को जो लगाओगे वो कौन सा होगा? एनोड। जो निगेटिव को लगाओगे वो कैथोड होगा। सो ऑब्वियसली इट डज मैटर कि पॉजिटिव साइड कौन सी है, निगेटिव साइड कौन सी है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट। हमारा वायर देख लेते हैं। ओके, वायर्स आर मोर देन रेडी। हमारे कार्बन रॉड्स किधर है? ओके, तो ये जो ग्राफाइट के रॉड्स है हम लोग इसको यूज कर लेंगे, इसको ऐसे होल्ड करने के लिए, ठीक है, पानी के ऊपर। मतलब द कनेक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस, इस प्रकार का कनेक्शन होगा, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे ग्राफाइट रॉड्स को डाल देंगे। ग्राफाइट रॉड्स को इस तरह से इसमें डाल देंगे। तो एक काम कर लेता हूं मैं, लेट मी जस्ट थोड़ा सा मैं मेरे कैमरा एंगल को थोड़ा सा नीचे झुका देता हूं, सो दैट यू कैन सी द
ये उसके जो गैसेस तैयार हो रहे हैं, थोड़ा तो आपको दिखे, आपको इस एंगल पे तो पक्का नहीं दिखने वाले। ओके, सो लेट मी जस्ट थोड़ा सा चेंज करके दिखाने दो। आई जस्ट वांट समवॉट इधर के साइड से, इफ इट इज पॉसिबल, नीचे के साइड से थोड़ा सा। ओके, ये थोड़ा सिर्फ मिरर इमेज हो गया, लेट मी एडजस्ट। ओके, नाउ इट इज ओके। कैसा है कि आपको मैं पूरा तो आड़ा करके नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं उससे फिर टॉप साइड से। तो बिकॉज ऑफ दैट आई जस्ट नीड टू एडजस्ट इट समवेयर, लाइक साइड से सिर्फ एटलीस्ट गैसेस दिखने चाहिए आपको तैयार हुई वाली। सो फॉर दैट पर्पज मैं इसको थोड़ा दूर रखता हूँ एंड आप फिर देख पाएंगे, ठीक है। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि दिस इज जस्ट क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन, तो हमको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए वहां पे कुछ भी। आई थिंक नाउ इट्स रेडी। तो हमारे रॉड में उसके अंदर से डाल देता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट पुट अप द रॉड्स एंड पानी डाल के हम लोग हमारा रिएक्शन शुरू करते हैं। तो रॉड्स हम लोग बाद में डालेंगे, पहले पानी डाल लेते हैं। ओके, सो मेरे पास ऑलरेडी पानी है इसके अंदर, बीकर के अंदर मैं पानी डाल देता हूँ। ओके, ज्यादा नहीं डालेंगे, हमको ज्यादा जरूरत भी नहीं है। और उसके अंदर क्या डालेंगे? एसिड। एसिड को डाल देते हैं ताकि हमारा आयन फॉर्मेशन हो और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो। तो कितना एसिड डालना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट पुट जेनरस अमाउंट सो दैट आपका जो इलेक्ट्रोलिसिस है आपको ठीक से दिखे, राइट। तो जेनरस अमाउंट यू शुड पुट सो दैट आपका रिएक्शन आपको ठीक से दिखे। तो एसिड तो हमने डाल दिया उसके अंदर। अभी अभी उसको मिक्स करेंगे हम लोग, किससे? ग्लास रॉड से। तो ग्लास रॉड से उसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। सो मिक्सअप हो चुका है। अभी अभी क्या करेंगे? नाउ वी विल पुट द रॉड्स, हमारे रॉड्स डाल देंगे इसके अंदर, और फिर हम लोग उसमें से सब लेट्स सी विल जस्ट कीप इट एज होल्ड ऊपर से। लेकिन आप एक काम करो, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब आप रॉड अंदर डालोगे तो वो इतना भी नीचे नहीं जाना चाहिए कि भाई वो नीचे के सरफेस को टच हो रहा है। मतलब यू कीप इट थोड़ा सा फ्लोटिंग लेवल पे रखो। और मैं थोड़ा ये जो आपका कंटेनर में थोड़ा साइड में रख रहा हूँ सो दैट आप वो गैसेस ठीक से देख पाए। आई कैनॉट गारंटी कि भाई पूरे बबल्स आपको दिखेंगे, बट बबल फॉर्मेशन शुरू हो गया तो समझ लेने का H2NO2 आपका तैयार हो रहा है। दिख रहा है ये? ओके, ठीक है। एटलीस्ट समवॉट समवॉट। मैं थोड़ा सा इसको और नीचे ले लेता हूँ। हाँ, मतलब कैसा, एटलीस्ट मैं घुमा के तुमको बता पाऊंगा कि भाई तुमको गैसेस वो बबल दिख रहे हैं क्या। चलिए, तो एक साइड तो हो गई। नाउ लेट मी ऐड द अनदर वन। एक इलेक्ट्रोड हो गया है, दूसरा इलेक्ट्रोड डाल देता हूँ। तो ये हो गया हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड। अब इसको डाल देते हैं पानी के अंदर दोनों को। ओके, मुझे थोड़ा ये जो राइट वाला है उसको ऊपर लेना पड़ेगा, पूरा वो नीचे के सरफेस को टच हो रहा है। ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो साइड में करके मैं एटलीस्ट बता पा रहा हूँ तुमको कि भाई हाँ ठीक है, इधर से बबल दिख जाएंगे और इधर से भी बबल दिख जाएंगे, ठीक है। काम तो हो गया अपना। ओके, नाउ व्हाट डू वी नीड इज कनेक्शंस। तो एक काम करते हैं, इधर वाला मैं एनोड बोल देता हूँ, ठीक है, एनोड को लगा देता हूँ। इधर वाले कैथोड को लगा देता हूँ, मतलब तुम्हारे जैसे बुक में वैसे एनोड कैथोड, मतलब यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा गैस को कहाँ पे कौन सा तैयार हो रहा है। सो लेट मी जस्ट पुट द रेड वायर
टू पॉजिटिव, पॉजिटिव को लगा देता हूं मैं। ये एक पॉइंट यहाँ पे लगा है और दूसरा पॉइंट मैं किधर लगाऊंगा, इलेक्ट्रोड को। वैसे ही ब्लैक की तैयारी कर लेता हूं मैं, निगेटिव की। आपका ये निगेटिव, तो दोनों अभी तैयार है। इसको मैं साइड में लगा देता हूं। इसको मैं कनेक्शन दे देता हूं अभी। ओके, सो द कनेक्शन हैज बीन मेड फॉर पॉजिटिव। और जैसे ही मैं अभी निगेटिव का शुरू करूंगा, वो इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगा, ठीक है उसका। अब इलेक्ट्रोलिसिस बोले तो तुम ऐसा मत समझो कुछ तो भी बहुत ही भारी का रिएक्शन है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, ये गिरा तो चलता है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, वो क्या बैटरी है, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, आड़ी है कि सीधी है। चलो, लगाते ही तुम्हारा शुरू हो जाएगा। सो लेट अस सी कौन से साइड से बबल्स वगैरह तैयार हो रहा है। हमारे हिसाब से ज्यादा अमाउंट किसकी तैयार होती है, हाइड्रोजन की ना। हाइड्रोजन पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव की तरफ आएगा, मतलब कैथोड की तरफ। ओके, तो व्हाट विल डू इज हम कैथोड वाला ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के बबल ज्यादा दिखेंगे नहीं ना हमको, हाइड्रोजन ज्यादा पैदा होने वाला है 2 टाइम्स। ओके, तो व्हाट विल डू इज निगेटिव साइड हम लोग ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, ये वाली साइड। लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये जो राइट हैंड साइड वाली कैथोड वाली, वो ज्यादा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। वी विल नॉट बी सीइंग वो दूसरा वाला। ठीक है, चलो इसको लगा देता हूं मैं एंड लेट अस सी रिएक्शन आपका कैसा हो रहा है। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट, ये पूरा ओपन ही नहीं हो रहा, जब मुंह इसका ओपन हो जाए तभी तो होगा रिएक्शन, खुल जा। ओके, लग गया। ओके, सो आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी और नॉट। मैं, क्योंकि मैं तो बबल देख पा रहा हूं। यहाँ पे दिख रहे हैं आपको उधर के साइड से भी बबल्स कुछ? लेट मी नो इफ यू आर एबल टू सी द बबल्स, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं द बबल्स। लेट मी सी इफ आई कैन शो इट टू यू। उसमें बबल फॉर्मेशन ऑलरेडी तैयार हो चुका है, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। वो दिख रहा है, उसके बाजू में कुछ तो भी ऐसा एक बबल जैसा छोटा छोटा निकल रहा है, दैट्स योर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, और उधर से ऑक्सीजन गैस निकल रही है। आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू सी, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अभी तो दिख रहा होगा, अभी मेरे हाथ से पानी सिर्फ गिरना बाकी है। ये वाला ऑब्जर्व करो, इधर वाला, ये वाला इलेक्ट्रॉन। ओके, सो दैट्स योर लेट्स से रिएक्शन कि जो आपकी हो रही है, लेट्स से रिगार्डिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आई एम सॉरी, हम लोग ज्यादा सबको लेट्स से उसको डिटेल में पूरे पास से मैं नहीं बता पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द कैमरा इशू, लेकिन थोड़ा सा ही झलक मिला हमको, ज्यादा नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, उधर के साइड पे देखो, ऊपर आ रहा है वो जो थोड़ा सा ऐसा फोम के जैसा कुछ आ रहा है, बबल्स के जैसा, दैट इज योर ऑक्सीजन बेसिकली, ऑक्सीजन है। तो इसको बंद कर देते हैं, लेट अस जस्ट रिमूव दिस। So let me just ask you, suppose, let me close this. चलिए नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। सो देखिए, हमारा एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है, अभी हम लोग सिर्फ उसका राइटअप देख रहे हैं। ठीक है, अब राइटअप में कैसा रहता है, देखो कोई भी प्रैक्टिकल में दो कंपोनेंट होते हैं, प्रैक्टिकल साइड, उसका राइटअप मतलब रिटर्न साइड, डॉक्यूमेंटेशन जिसको बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिटर्न साइड आपकी जो है, इट शुड बी वेरी मच परफेक्ट। एंड एक्सपेरिमेंट करना जितना इंपॉर्टेंट है, राइटअप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसलिए उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हार्ड लगता है बिकॉज उनको लगता है कि लैब मैनुअल में जैसा दिया है वैसे के वैसे कॉपी करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप आराम से लेट से आपके हिसाब से आपका राइटअप लिख सकते हैं ओन लैंग्वेज में। आपको खाली एक फॉर्मेट ध्यान में रखना पड़ता है कि कौन से पॉइंट लिखने हैं। आपने खुद के लैंग्वेज में भी अगर लिख दिया तो दैट वोंट बी एन इशू। ठीक है, तो चलिए पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या करना है। जैसे अपने इंग्लिश राइटिंग, लेटर राइटिंग में होता है कुछ एक फॉर्मेट रहता है आपका, इन द सेम वे आपका साइंस के एक्सपेरिमेंट में भी एक फॉर्मेट होता है। आप फॉर्मेट को फॉलो कर लो, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए, सो सबसे पहला जो पॉइंट आपके राइटअप में होना चाहिए, दैट शुड बी एम, ऑब्वियसली एम होना चाहिए, दैट शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट आपके एक्सपेरिमेंट में होना चाहिए, दैट शुड बी मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, क्या होना चाहिए? मटेरियल्स रिक्वायर्ड होना चाहिए। उसके अलावा कुछ होना चाहिए? देखो, मटेरियल्स में आप उसको लिस्ट को बाइफरकेट कर सकते हो। आप चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो यू कैन स्प्लिट इट अप। कौन से पॉइंट्स में? आप 2 पॉइंट में उसको स्प्लिट कर सकते हो। एक है केमिकल्स और दूसरा है एपरेटस। आपके ऊपर है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस अगर आप उसको दोनों में बाइफरकेट करते हैं। तीसरा पार्ट क्या होना चाहिए? इट शुड बी थियरी। तीसरा पार्ट क्या होना चाहिए? इट शुड बी थियरी। फोर्थ पार्ट क्या होना चाहिए? प्रोसीजर। प्रोसीजर, आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर यूज की होना चाहिए। उसके बाद होता है फिफ्थ पॉइंट। वो क्या होना चाहिए? देखो, ए मटेरियल थियरी प्रोसीजर तो हो गया। ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस एक होना चाहिए। द सिक्स्थ पॉइंट योर एक्सपेरिमेंट शुड हैव इज प्रिकॉशन। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर कुछ आपको चीजें ध्यान में रखनी है तो वो प्रिकॉशन आपको लिखना पड़ेगा। देन देर इज सेवेंथ पॉइंट, प्रिकॉशन के अलावा वन मोर थिंग इज द केमिकल रिएक्शन। लेकिन ये सिर्फ केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट में आता है, फिजिक्स के बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में नहीं। बायोलॉजी के एक आधे एक्सपेरिमेंट में अगर केमिकल रिएक्शन है तो, सो केमिकल रिएक्शन वाला पॉइंट इज नॉट कंपलसरी, इट इज ऑप्शनल अगर है तो। सेम गोज फॉर प्रिकॉशन ऑल्सो। आठवां पॉइंट देख लेता है। अब आठवां पॉइंट में क्या लिखेंगे? रिजल्ट। रिजल्ट हो गया। इतना अगर आपके राइटअप में है, ये 8 पॉइंट्स, आपका जो राइटअप है इट्स कंप्लीट है। चलिए, तो एम देख लेते हैं। एम क्या है, क्या क्या लिखना है, एक के साथ एक, एक के बाद एक बात हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहला है एम। ओके, तो व्हाट इज द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट? ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है, तो हम लोग लिख देंगे टू स्टडी। व्हाट इज द एम? टू स्टडी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। टू स्टडी इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। टू स्टडी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, दैट इज योर एम। ठीक है, तो एम को ये कर लेते हैं। एम हो गया आपका। अब मटेरियल्स रिक्वायर्ड में केमिकल्स और अपैरेटस चाहिए। चलो ठीक है, वो भी लिख देते हैं। सेकंड इज मटेरियल्स रिक्वायर्ड। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसमें क्या क्या होना चाहिए? इसमें आपके दो चीजें होनी चाहिए। कौन सा? एक आप ये पकड़ लो, केमिकल्स। ओके, केमिकल्स लिख देना। एंड दूसरे इसमें ये क्या बोलते हैं, अपरेटस। अब केमिकल्स में क्या क्या चाहिए? देखो, पानी चाहिए, सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो व्हाट यू रिक्वायर फॉर दिस इज नॉर्मल वाटर। वाटर ले लें आप। एंड द सेकंड थिंग यू रिक्वायर इज डाइल्यूट हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और कुछ चाहिए? अपरेटस लिख देख लो, अपरेटस की लिस्ट। अपरेटस में क्या होना चाहिए? देखो, जो भी आप कंटेनर ले रहे हो उसके अंदर वो वेसल जिसके अंदर आप ये रिएक्शन कर रहे हो, तो वो अपरेटस हम लोग इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। खाली इतना ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रोड्स आपके ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, देन बैटरी, बैटरी एक होनी चाहिए। और कुछ? कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स। एंड बीकर जैसा कुछ, बीकर या फिर वेसल जो भी आप बोल रहे हैं, बीकर या फिर सपोज लेट्स से कंटेनर में लिख रहा हूँ ब्रैकेट में, जिसके अंदर आप ये रिएक्शन करवा रहे हो। एंड टेस्ट ट्यूब्स, अगर आपको उसको कलेक्ट करना है तो। टेस्ट ट्यूब्स इज ऑप्शनल, अगर आपको कलेक्ट करना है तब की बात है, ऑप्शनल। ये हो गया मटेरियल्स। केमिकल्स अपरेटस दोनों हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्योरी। थ्योरी के बारे में देख देते हैं। चलिए, थ्योरी क्या है इस एक्सपेरिमेंट की? इट्स एक्चुअली क्वाइट सिंपल। क्या? सबसे पहला हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition reaction is a type of is a type of uh, is a chemical reaction, is a chemical reaction in which क्या होता है? Decomposition reaction is a chemical reaction in which
a single reactant divides itself into multiple products ठीक है, मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या है? ए बी, इफ यू सप्लाई सम काइंड ऑफ एनर्जी तो वो स्प्लिट हो जाता है बिटवीन ए प्लस बी, ऐसा। लेकिन इसमें कैसा है ना, देयर आर टाइप्स ऑफ एनर्जी, बहुत सारे टाइप की यूज कर सकते हो, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, देयर आर वेरियस टाइप्स। in case of water we are going to use electricity as energy. Hence it is called as electrolytic thermal decomposition. electrolytic decomposition reaction, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए उसको बोलता है, ठीक है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं एनर्जी की जगह पे, तो हेंस इट पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप कौन सा हो गया? ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चलिए 3 पॉइंट्स हो गए। theory is also complete. Now let us write down procedure देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? arrange the apparatus as shown in figure या फिर डायग्राम, as shown in diagram। ओके, उसके बाद start the circuit उसके बाद क्या होगा? record the observations हो गया। सो रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन सारे कर लो। देखो सिंपल लैंग्वेज में लिखना है उसको, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। अरेंज द apparatus as shown in diagram, start the circuit, record the observations हो गया। ऑब्जर्वेशन में अभी आपको थोड़ा डिटेलिंग करनी पड़ेगी। ऑब्जर्वेशंस, चलिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ओके, ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशंस के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सी गैस कहां तैयार हो रही है। ओके, एट एनोड पॉजिटिव रहता है ना, तो उसके ऊपर नेगेटिव गैस जमा होती है, मतलब ऑक्सीजन। ओके, तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, उन्होंने बताया है कि आपका एनोड के ऊपर कौन सा गैस जमा हो रहा है, ऑक्सीजन जमा हो रहा है। तो वहां पे लिख दो एट एनोड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड, एट एनोड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। ओके, एंड कैथोड के ऊपर सपोज लेट्स से आप राइट डाउन एट कैथोड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, आपको एक ऑब्जर्वेशन लिखना है। गैस कलेक्टेड एट कैथोड is double the amount of gas collected at anode, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो कैथोड पे जो गैस जमा हुई है वो डबल है, अमाउंट उसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का गैस डबल है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ उनके मोल्स के हिसाब से, रिएक्शन के पानी के हिसाब से। क्योंकि देखो पानी में कैसा रहता है, जब आप पानी को स्प्लिट करते हो तो क्या बनता है? H2 बनता है और O2 बनता है, राइट। नाउ टू बैलेंस देम हमको यहाँ पे 2 रखना पड़ता है। अब ये 2 4 हो जाता है 2, तो मतलब
2 लेट्स से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस तैयार होता है एंड 1 मोल ऑफ लेट्स से ऑक्सीजन तैयार होता है. 2 moles of hydrogen, 1 mole of oxygen. तो बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन का जो क्वांटिटी है वो 2 टाइम्स रहता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में. तो दैट इज योर ऑब्जर्वेशन. आपने ऑब्जर्वेशन लिख दिया कि भाई हाइड्रोजन गैस ज्यादा कलेक्ट हो रही है डबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन. अब प्रिकॉशन की बात करते हैं. प्रिकॉशन में ऐसा बहुत कुछ नहीं है. प्रिकॉशन क्योंकि मतलब ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ ज्यादा ये नहीं था. प्रिकॉशन प्रिकॉशन लिख देते हैं. अब प्रिकॉशन के अंदर क्या लिखेंगे? सबसे पहला, ठीक है. अरे हाँ, वो हम लोग ऐड करना भूल गया ना, 1 मिनट. यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग ऐड कर लेते हैं. इसको मैं नंबरिंग चेंज कर देता हूँ क्योंकि वहां पर ना आपने ये कर लिया था, क्या बोलते हैं, केमिकल्स. उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है पानी के अंदर. वो ऐड ऐड ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ये 2 हो गया, ये 3 कर लो, ये 4 कर लो. नाउ दिस इज गुड. ठीक है. सो आप ऑब्जर्वेशन, मतलब प्रोसीजर इज ओके, ऑब्जर्वेशन इज ओके. नाउ यू कैन गो फॉर प्रिकॉशन. अभी प्रिकॉशन आप लिख सकते हैं. प्रिकॉशन में क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, जस्ट डू नॉट फॉरगेट टू ऐड dilute sulfuric acid. dilute sulfuric acid. Do not forget to add dilute sulfuric acid in water. ठीक है. वाटर के अंदर वो भूलना नहीं है बिकॉज उसके सिवा रिएक्शन नहीं होगी. तो प्रिकॉशन इज हमारा ज्यादा कुछ था नहीं. प्रिकॉशन इज टोटली फाइन. केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं. चलिए, दिस इज समथिंग विच इज, मतलब आपको बहुत ही आराम से अच्छे से लिखना है. ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा वैसे, केमिकल रिएक्शन, क्योंकि दिस इज समथिंग कि जो वहां पर आपके एग्जाम में प्रेजेंट नहीं होगा, आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. ओके, तो पानी किस में डिवाइड होता है? H2O under electricity, under, let's say with the use of electricity, splits into hydrogen and oxygen. Let us balance them. Balance कर लेते हैं. So इसको 2 हो गया balance. So this is balanced also. नाम लिख देते हैं सबके नीचे. So this is water, this is hydrogen, this is hydrogen gas, and this is oxygen gas. ओके, उनके नीचे ये लिख देते हैं हम लोग उनका मतलब कौन से स्टेट में है. तो दिस इज इन लिक्विड स्टेट, दिस इज इन गैसियस स्टेट, एंड दिस इज आल्सो इन गैसियस स्टेट. नाउ इट इज ओके. सो H2O, लेट्स से लिक्विड स्टेट में गोज इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ऐसा कन्वर्जन होता है. तो आपका केमिकल रिएक्शन भी आई थिंक हो चुका है, राइट? केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो डन. एक लास्ट वाला बचा है अभी. चलिए, रिजल्ट. तो एक मुस्कान के साथ हम लोग एक लास्ट वाला पार्ट कर लेते हैं, मतलब क्योंकि अभी हो गया, फिर आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है. सो रिजल्ट. ओके, तो रिजल्ट में क्या लिखेंगे? इट इज एन एग्जांपल ऑफ this reaction. This reaction is an example of कौन सी रिएक्शन? This reaction is an example of किस चीज का एग्जाम्पल है ये? This is an example of let's say electrolytic, let's say decomposition reaction, right? This is an example of electrolytic decomposition reaction. हो गया आपका. So this reaction is an example of electrolytic decomposition reaction. So we are done. So और कुछ लिखना है? हाँ, yes. Gases released during this reaction are gases released during this reaction are hydrogen and during this reaction are hydrogen and oxygen. ये gases release हुए थे. हो गया आपका राइट अप तक कंप्लीट हो गया. देखो कितना हार्ड है क्या? ऐसा कुछ बहुत ही ज्यादा बिल्कुल नहीं, राइट? आपका एम, मटेरियल्स एक्वायर्ड, थ्योरी, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, प्रिकॉशन, केमिकल रिएक्शन, रिजल्ट, सब कुछ हो चुका है.
चलिए, सो प्रैक्टिकल के साथ साथ हमारा राइटअप भी कंप्लीट हो चुका है। सो वीडियो सपोलेट से लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, इतना कर दो। बाकी हम लोग अभी मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, लेट्स से। और वीडियो को लाइक जरूर करना यार, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाना। एंड अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है। तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है, या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के। प्लस आइकॉनिक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहाँ पर वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना, और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स। ऑफर वैलिड ओनली टिल 16th जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Live 10।
ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्ज़ाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, 9th एंड 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज़ दिस कोड, दैट इज़ AS Live 10, अजिंक्य सोलंकी LIVE 10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12, सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें, AS Live 10, और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE 10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल, लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS Live 10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड AS Live 10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है, AS Live 10, अजिंक्य सोलंकी LIVE 10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है, टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा।
अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है, 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, एसएसटी हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच एसएसटी सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।